ज्ञान स्कूल है श्री लाडर फाउंडेशन, उसका मैंने निरीक्षण किया, उसको जाके देखा, समझा कि किस प्रकार से काम किया, कैसे हमारे प्रदेश के सीतापुर में और यूसा बुलंदशहर में जो दो स्कूल है, करीब 1400-1500 बच्चों को, एक साधारण परिवार से जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल से निकलने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से सेलेक्ट करके उनको किस प्रकार से उनका एक शिक्षा का दान दे रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स बन करके निकल रहे हैं। उनमें से जैसे मुझे एक बच्ची से मुलाकात हुई जिसका भी स्टैनफोर्ड में उसका हो गया है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वो काम करने जा रही है। वहाँ पे तमाम सारे बच्चे खेलकूद के बारे में, कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और आने वाले समय में कोई मिलिट्री में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो इन बच्चों को एक साधारण बैकग्राउंड से निकल करके, क्योंकि वो साधारण से असाधारण बन सकते हैं, उसके लिए उन्होंने माहौल दिया। वो सब कुछ मैंने देखा। तो जो श्री नाडर जी का जो एक अच्छा कार्य है, और इसके माध्यम से हम कैसे और भी स्कूलों को इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी मैंने जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे आसपास के जो स्कूल है उससे क्या लर्निंग ले सकते हैं, क्या क्या उनके एजुकेशन सिस्टम में नई चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में हम कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने उसको देखा। दूसरा, उसके बाद जो है सीतापुर में आकर के मैंने जो वहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे अभ्युदय योजना के तहत एक स्मार्ट क्लास बना हुआ है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो साधारण घरों के बच्चे हैं, जो कि आज वो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, और उसके लिए उनको जो है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बच्चों को वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, जो जिस प्रकार की कोचिंग और होती है, उनको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस प्रकार से एक अच्छा एजुकेशन दिया। जैसे मैं गया, उसमें हिस्ट्री की पढ़ाई की जा रही थी। अब हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा रहे थे वो रिकॉर्ड भी हो रहा था, और आपका रिकॉल वैल्यू बढ़े इसके लिए रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। उसमें और थोड़ी सुधार कर देंगे कि जिससे और अच्छा कंटेंट बन जाए। तो ये जो कंटेंट उन बच्चों को बार बार मिलेगा, तो उससे निश्चित तौर पे वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। तो इसका एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमने देखा। उसके बाद एक अभ्युदय योजना के तहत जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के हॉस्टल के लिए बहुत बुरी हालत है। मैं इस बात के लिए तारीफ़ करूंगा हमारे जिलाधिकारी का, हमारे मुख्य विकास अधिकारी का, जो वहाँ के और तमाम सारे अधिकारी, जैसे वो एक वहाँ पे बीडीओ साहब थे, और बीडीओ साहब ने अपने पिताजी के स्मरण करते हुए, जो हमारा जो होता है पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में हम अपने माँ बाप को, अपने पूर्वजों को, अपने जो हमारे जो पुराने बाप दादा, जो दादा परदादा, उन लोगों को याद करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो उस पितृपक्ष में उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम उन बच्चों को एक अच्छी लाइब्रेरी देंगे, और मुझे उस लाइब्रेरी में जाके बहुत खुशी हुई कि एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी उन्होंने बना के दी, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। वहाँ पर वाईफाई की भी फैसिलिटी है, वहाँ पे पुस्तकें भी है, और वहाँ पे अच्छे से बैठ करके पढ़ने का एक अच्छा माहौल है। जब आप एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं तो आपको भी कंपटीशन रहता है कि हम उससे भी अच्छा करें, उससे भी अच्छा करें, लेकिन एक कंपटीशन का माहौल होता है। उसके साथ ही जो बच्चों के रहने का, वहाँ पे इतनी बुरी हालत में हॉस्टल था कि अभी एक नमूना मैंने देखा, वहाँ एक छोटा सा 2-3 कमरे, अभी उनका रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से रेट्रोफिट करके एक अच्छा माहौल बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे, हर बच्चे में जो ये जो हमारा बीज होता है, हर बीज में बट वृक्ष बनने की क्षमता होती है। केवल फ़र्क ये होता है कि उसको कितना आप पानी देते हो, कितनी आप उसको जो है उर्वरक ज़मीन देते हो, या कैसे उसको जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक आप देते हो। तो वो उर्वरा भूमि, वो ज़मीन, वो आबो हवा, वो सब सारी चीज़ें, वो व्यवस्था अगर आप देंगे तो कहीं से भी कोई बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन बच्चों से मिलकर के मुझे अच्छा लगा, और मैं इस बात के लिए अपने जिलाधिकारी की, अपने मुख्य विकास अधिकारी की, और मैंने कहा कि इसका ये हमारे, जब मैं कलेक्टर साहबान की जो मैं हर हफ्ते बैठक करता हूँ, उसमें एक प्रेजेंटेशन भी मैंने कहा कि करेंगे, ताकि इनसे सीख करके हमारे और जिलाधिकारियों में इस प्रकार की प्रेरणा है कि हम किसी चीज़ को एक जन सहभागिता के माध्यम से, लोगों के सहयोग करके, लोगों के सहयोग से कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ आने के पहले मैं 2 प्रोजेक्ट जो है गाँव में देखा। मैं गाँव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट देखा। एक प्रोजेक्ट हमने देखा गन्ना की खेती के बारे में, किस प्रकार से पंचामृत योजना, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कई सारी चीज़ों को जोड़ करके, जो संजय भूस रेड्डी साहब हैं, उन्होंने कई चीज़ों को जोड़ करके किस प्रकार से एक वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं, कैसे आप उपज को बढ़ा सकते हो, कैसे जो है आप कम बीज लगा करके ज़्यादा बेहतर उत्पादन कर सकते हो।
तो चाहे वो हमारे जो गन्ने के जो लकीरें हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा करके, उसके बीच में आप उसको सफसली का प्रयोग करके, उसको जो मल्चिंग करके, जो चीज़ आपको उपयोग करनी है उसको मल्चिंग करके, किस प्रकार से प्राकृतिक खेती की सुविधा के माध्यम से, कैसे आप ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, ऐसे तमाम सारी जो पंचामृत के माध्यम से नई नई जो टेक्निक इन्होंने लागू की और उसका सीधा लाभ मिला कि जो किसान हमारे गुप्ता जी थे, राम प्रकाश गुप्ता ऐसे कुछ नाम मुझे ध्यान है, सम गुप्ता जी थे, रमेश चंद्र गुप्ता, तो रमेश चंद्र गुप्ता जी की उपज जो है मुझे बताया गया कि 150 क्विंटल टन पर हेक्टेयर 150 टन पर हेक्टेयर, 150 टन पर हेक्टेयर का उन्होंने उपज की, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी हमारे यहाँ जो मतलब नॉर्मली 81-82 के आसपास है, उन्होंने 150 टन पर हेक्टेयर का उन्होंने उपज की, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उन्होंने मुझे जाकर के सारी की सारी चीज़ों को, उस किसान ने मुझे सारी की सारी चीज़ें जा कर के दिखाया, तो एक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनती है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आचार्य देवव्रत जी का जो हरियाणा में सोनीपत में जो उनको प्राकृतिक खेती का एक बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने खड़ा किया है, जो कि हमारे राज्यपाल हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं, उस प्राकृतिक खेती का उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है और अपने यहाँ प्राकृतिक खेती का उपयोग करना चालू किया। उसके बाद में दूसरे जगह गया जहाँ पे एक यादव जी थे, क्या नाम है फर्स्ट डे मुझे ध्यान नहीं है, सम यादव जी किसान थे, और उनके खेत पे गया तो वहाँ जाकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा कैसे पेड़ी जो हमारा जो पौध तैयार करते हैं, गन्ने के पौध को तैयार करते हैं, और गन्ने के पौध को तैयार करने में प्राकृतिक खेती के माध्यम से जीवामृत का कैसे उनका जो शोधन जो हमारे इसके माध्यम से कैसे करते हैं, तो एक एफिशिएंट सिस्टम, कैसे एक एफिशिएंट सिस्टम जो है आपका हर एक बीज सामान्य तौर पे, जब मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, मेरे घर में खुद गन्ना की खेती, मैं बचपन में गन्ना का खेती हमने खुद किया हुआ, मुझे मालूम है कि जो हमारी जब हम बोते थे तो कितना 3-3 का एक साथ बोया करते थे। अब वहाँ पे हर एक जो उसकी आँख जिसको हम लोग कहते हैं, हर एक आँख से एक उपज होगा और उसको एक अच्छा माहौल देंगे तो उसको स्वस्थ उपज होगी और इसके माध्यम से उनको एक रोजगार का साधन मिलेगा। ये हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको उसके आय का साधन होगा। ये भी देख करके, और अभी मैं आपका डालमिया के इस चीनी मिल पे मैं अभी मौजूद हूँ, अभी मैं इसको देखूँगा। तो अभी तक मैंने सीतापुर में बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की लर्निंग है, और मेरी लर्निंग का मतलब कि मेरे पूरे प्रदेश के लिए लर्निंग है। मतलब मैं अगर कोई चीज़ सीखूंगा नया तो उस चीज़ को मैं पूरे प्रदेश के सारे लोगों के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो ये अभी तक सीतापुर का टूर है, बाकी आपसे बात करें। थैंक यू।